नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने रणथंभौर दुर्ग के विषय में डिटेल से बात की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं गागरोन दुर्ग के विषय में। और ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये आपके राजस्थान में होने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गागरोन दुर्ग की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है, तो गागरोन दुर्ग ये है आपका झालावाड़ में स्थित है। और यहाँ पर आप गागरोन दुर्ग देख सकते हैं भाई, कितना शानदार नजर आ रहा है, हरा भरा। गागरोन दुर्ग जो है ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है भाई। क्यों? क्योंकि चारों ओर इसके जल ही जल है। जल ही जल इसलिए क्योंकि ये आपकी दो नदियों के संगम पर स्थित है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर यह स्थापित किया गया है जल दुर्ग। इसी कारण से जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया गागरोन दुर्ग को। और खींची चौहानों का अधिकार हुआ करता था इसके ऊपर। बिना नींव के सीधे चट्टान पर स्थित दुर्ग है भाई। इसकी कोई नींव वगैरह नहीं है, चट्टान यानी कि पर्वत जो है उसके ऊपर ही इसको दुर्ग को बना दिया गया है। इसके निर्माण की जब बात आती है तो इसका निर्माण है वो 1195 ईस्वी में यानी कि 12वीं सदी में डोडा परमार शासक बिजल देव द्वारा इसका निर्माण किया गया था। गागरोन दुर्ग का निर्माण है 1195 यानी कि 1200 ईस्वी में डोडा परमार शासक बिजल देव के द्वारा निर्माण किया गया था। और इसी समय इसका नाम भी डोडगढ़ या धुलरगढ़ रखा गया था बिजल देव के द्वारा। फिर 1444 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी ने, जब दूसरा साका होता है गागरोन दुर्ग का, तो उस समय 1444 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। ये भी याद रख लेना भाई, मुस्तफाबाद। गरगराटपुर ये भी इसका उपनाम है। तो कृष्ण के पुरोहित गरगराचारी से संबंधित होने के कारण इसे गागरोन दुर्ग के या गरगराटपुर के रूप में जाना जाता है। चौहान कुल कल्प द्रुम के अनुसार ये रचना है। चौहान कुल कल्प द्रुम के अनुसार हम बात करते हैं तो 12वीं सदी में देवन सिंह खिच्ची, जिसे धारू कहा जाता है, द्वारा बिजलदेव को पराजित कर दुर्ग पर अधिकार कर गागरोन नाम रखा था। यानी कि बिजलदेव ने तो इसका नाम डोडगढ़ या धुलरगढ़ रखा, लेकिन ये जो रचना है चौहान कुल कल्प द्रुम के अनुसार हम बात करें तो देवन सिंह खिच्ची ने 12वीं शताब्दी में बिजलदेव को पराजित करके इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया और इसका नाम रख दिया गागरोन दुर्ग। और तब से ये गागरोन दुर्ग के रूप में जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं भाई, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बिना नींव का, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भाई, बिना नींव का सीधे चट्टान पर स्थित दुर्ग कौन सा, तो गागरोन दुर्ग हो जाएगा। कौन सी नदी के संगम पर स्थित है, तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। निर्माण बिजल देव के द्वारा करवाया गया और खिलजी ने इसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। यहाँ पर देखिए अलग अलग शासक हुए हैं, क्योंकि खिच्ची जो हैं उनका इस दुर्ग पर अधिकार रहा है, तो उन्हीं की जो शासक हैं उनके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, साथ साथ में गागरोन दुर्ग के फैक्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम जेतर सिंह खिच्ची की बात करें तो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का गागरोन पर आक्रमण हुआ था। इसी के समय कई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने गागरोन पर जब आक्रमण किया था तो उस समय शासक कौन था, तो जेतर सिंह खिच्ची था जब अलाउद्दीन खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में। यहाँ पर जेतर सिंह खिच्ची के काल के अंदर हमीमुद्दीन चिश्ती, जिसे मीठे साहब कहते हैं, वो गागरोन आए थे और इसी की याद में यहाँ पर मीठे साहब की दरगाह भी बनाई गई है गागरोन दुर्ग में। तो क्वेश्चन बन सकता है भाई, मीठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है, तो गागरोन दुर्ग में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है भाई, मीठे साहब हैं जो किसके काल में गागरोन दुर्ग में आए, तो जेतर सिंह खिच्ची के काल में आए थे। इसके बाद में शासक बने थे प्रताप सिंह खिच्ची। तो फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था प्रताप सिंह खिच्ची ने, और इनके गुरु थे रामानंद। राजपाट छोड़कर ये वृंदावन चले गए थे प्रताप सिंह खिच्ची इंपॉर्टेंट है भाई। फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था, गुरु रामानंद थे, और राजपाट छोड़कर के वृंदावन चले गए थे और बाद में संत पीपा जी के नाम से विख्यात हुए थे। इन्होंने दर्जी समुदाय का आराध्य देव माने जाता है संत पीपा जी, दर्जी समुदाय का। इनका मंदिर बना हुआ समदड़ी के अंदर बाड़मेर में। इनकी जो छतरी है ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, यानी कि गागरोन दुर्ग में इनकी छतरी है, और इनकी जो गुफा है वो टोडा गांव टोंक के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, संत पीपा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संत पीपा जी का मूल नाम क्या था, तो प्रताप सिंह खिच्ची था। इन्होंने किसको हराया था, फिरोज शाह तुगलक को हराया था। इनके गुरु का नाम
रामानंद था। कहाँ चले गए थे? वृंदावन। दर्जू समुदाय के आराध्य देव हैं। इनका मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है। इनकी छतरी गागरोन दुर्ग में है और गुफा टोडा गांव टोंक में है। तो ये संत पीपाजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भाई कई बार पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं संत पीपाजी के बाद में जो नए शासक बने थे वो थे अचलदास खींची। अचलदास खींची इसलिए इम्पोर्टेंट है क्यों इनके समय में पहला शाका हुआ था भाई गागरोन दुर्ग में। तो अचलदास खींची 1423 ईस्वी में होशंग शाह, जिसे अलफ का गोरी कहा जाता है, ये मांडू या मालवा का शासक था। इन्होंने गागरोन पर आक्रमण किया था 1423 ईस्वी में, ये जरूर याद रख लेना। उस समय अचलदास खींची राजा हुआ करते थे और इनके नेतृत्व में क्या हुआ था भाई? केसरिया हुआ था। और लाल मेवाड़ी यानी कि कुंभा की बहन, जो कि मोक्कल की पुत्री थी, लाल मेवाड़ी कुंभा की बहन यानी कि मोक्कल की पुत्री थी, उनके नेतृत्व में जोहर हुआ। और जोहर और केसरिया साथ में होते तो उसको साका कहते हैं। तो ये गागरोन का पहला साका था भाई, प्रथम साका था, 1423 ईस्वी में हुआ था। अचलदास खींची के समय ओसंग या अलप खा गोरी का आक्रमण हुआ था। उस समय अचलदास खींची ने केसरिया और लाल मेवाड़ी जो कुंभा की बहन थी और मोक्कल की पुत्री के नेतृत्व में जोहर हुआ। और जब केसरिया और जोहर साथ में होते तो गागरोन का प्रथम शाखा हुआ यहाँ पर 1423 ईस्वी में। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है भाई? ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो शिवदास गार्डन की रचना है, शिवदास गार्डन की रचना है अचलदास री वचनी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछी जा सकती है। शिवदास गार्डन की रचना अचलदास री वचनी का, इसमें ये पूरा उल्लेख आपको देखने को मिलता है। तो ये गागरोन दुर्ग का प्रथम शाखा है वो 1423 ईस्वी में होता है भाई। इसके बाद में जो नए शासक बने हैं वो पालन सिंह खींची। 1444 ईस्वी में मालवा का सुल्तान था मोहम्मद खिलजी फर्स्ट, और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट ने गागरोन पर आक्रमण किया था 1444 ईस्वी में। और इस समय पालन सिंह खींची ने तो केसरिया किया था और राजपूत वीरांगनाओं के द्वारा जोहर किया गया था। और पहला एक जोहर शाखा हो चुका है, तो केसरिया और जोहर दोनों साथ में, यानी कि ये गागरोन का दूसरा शाखा था 1444 ईस्वी में, दूसरा शाखा था गागरोन दुर्ग का। और इसमें देखिए कुंभा के सेनापति थे धीरज देव, वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भी। पालन सिंह खींची था उस समय 1444 के अंदर मालवा का सुल्तान था मोहम्मद खिलजी फर्स्ट का आक्रमण पालन सिंह खींची के नेतृत्व में केसरिया और कुंभा के सेनापति धीरज देव वीरगति को प्राप्त हुए। राजपूत वीरांगनाओं ने जोहर किया। ये गागरोन दुर्ग का दूसरा शाखा था, 1444 ईस्वी में पूछा जा सकता है। ये उल्लेख कहाँ मिलता है भाई? ये क्वेश्चन बन जाता है भी। पहले का उल्लेख तो अचलदास वचनिका में मिल जाता है। जब हम बात करते हैं दूसरे शाखे का उल्लेख तो यह आपका मुआसिरे महमूद साई में मिलता है। मुआसिरे महमूद साई, मोहम्मद खिलजी का अधिकार हो गया गागरोन दुर्ग पर, तो इन्होंने गागरोन का नाम बदल करके मुस्तफाबाद कर दिया, गागरोन किले का नाम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। दूसरा शाखा जो हुआ था उससे संबंधित गागरोन दुर्ग। आगे हम बात करते हैं अकबर से संबंधित भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं भाई। अकबर है गागरोन दुर्ग में फैजी से मुलाकात वो अकबर की इसी गागरोन दुर्ग में होती है, यानी अकबर और फैजी की मुलाकात वो गागरोन दुर्ग में होती है। और अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़, जिसे पीथल कहा गया है, पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के राय सिंह के भाई हुआ करते थे, ये पृथ्वीराज राठौड़ है, इनको गागरोन की जागीर है वो प्रदान की थी, गागरोन की जागीर दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। अकबर है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है भाई अकबर की फैजी से मुलाकात कौन सी दुर्ग में होती, तो गागरोन दुर्ग में। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को कौन सी जागीर प्रदान की थी, तो गागरोन की जागीर दी थी। तो पृथ्वीराज राठौड़ से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो भी याद रखते हैं यहाँ पे। इनकी एक रचना है वेली किशन रुक्मणीरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया कि वेली किशन रुक्मणीरी किसकी रचना है, तो पृथ्वीराज राठौड़ की है। कौन सी भाषा में? ये डिंगल भाषा में है। इस रचना को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता, तो ये एल पी टेसीटोरी को दिया जाता है। दुर्सा हाडा जो कि एक रचनाकार है, इन्होंने इसको क्या कहा है भाई? पांचवा वेद, यानी पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा है इस रचना को। और कर्नल टोड ने इसे 10 सहस्त्र घोड़ों का बल कहा है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कर्नल टोड ने 10 सहस्त्र
घोड़ों का बल। कहा है वेली किसने? रुक्मणी को। एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ऊपर वाले से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है भाई। पृथ्वीराज राठौड़ की रचना वेली किशन रुक्मणी डिंगल भाषा में है। प्रकाश मिलाने का श्रेय एलपी टेसीटोरी। दुर्सा हाडा ने इसे 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। कर्नल टोड 10 सहस्त्र घोड़ों का बल कहा है कर्नल टोड ने। और एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, आपको जरूर ध्यान में रख लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे गागरोन दुर्ग में और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है ये गागरोन दुर्ग। गागरोनी तोते से संबंधित होने के कारण गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। मीठे साहब की दरगाह यहाँ पर स्थित है, संत हमीमुद्दीन की दरगाह। ठीक है। गीद कराई यानी कि ऊंची पहाड़ी, राजनीतिक कैदियों को सजा देने का स्थान है भाई, ये भी आपके गागरोन दुर्ग में ही है, गीद कराई या ऊंची पहाड़ी। संत पीपाजी की छतरी यहाँ पर है। कोटा राज्य की टकसाल यहाँ पर स्थित है। सालिम शाह सिक्के प्रसिद्ध है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। झालावाड़ के कौन से सिक्के प्रसिद्ध हैं? तो सालिम शाह सिक्के हो जाएंगे, जो कोटा राज्य की टकसाल जो गागरोन दुर्ग में स्थापित की गई थी। बुलंद दरवाज़ा यहाँ का फेमस है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पर? बुलंद दरवाज़ा गागरोन दुर्ग में स्थित है और इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ये भी महत्वपूर्ण भाई क्वेश्चन बन सकता है। जालिम कोट जालिम सिंह झाला के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मधुसूदन मंदिर यहाँ पर है जो कोटा के दुर्जन साल द्वारा निर्मित है। कोटा के दुर्जन साल जो थे इन्होंने मधुसूदन मंदिर का निर्माण कराया था गागरोन दुर्ग में। जौहर कुंड यहाँ पर स्थित है और अंधेरी बावड़ी भी यहाँ पर स्थित है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रख लेना, गागरोनी तोता, मीठे साहब की दरगाह, गीद कराई और संत पीपाजी की छतरी याद रख लेना। और सालिम शाह सिक्के प्रसिद्ध है भाई यहाँ पर। बुलंद दरवाज़ा जिसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। जालिम कोट जालिम सिंह झाला ने बनवाया था। मधुसूदन मंदिर जो कोटा के दुर्जन साल के द्वारा निर्मित है। और इसके अलावा हम बात करें तो जौहर कुंड व अंधेरी बावड़ी भी यहाँ पर गागरोन दुर्ग में स्थित है। तो ये आपका गागरोन दुर्ग है यहाँ पर कंप्लीट होता है भाई। नेक्स्ट क्लास में हम आमेर दुर्ग के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।